हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मिस्टर स्कॉलरशिप। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टडी इन तुर्की के सेकंड सेशन के बारे में। अगर आप लोगों की एप्लीकेशन जो है तुर्की स्कॉलरशिप बोर्ड के लिए एक्सेप्ट हो चुकी है और आपको नोटिफिकेशन आ गया, आपको ईमेल आ गया कि आपकी सिलेक्शन हो चुकी है, तो उसके बाद आपने क्या करना है। आपका बिफोर जो अराइवल है तुर्की के अंदर, आपको कौन कौन से स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इन स्टेप्स के अंदर, स्कॉलरशिप एग्रीमेंट है, प्रोसीजर है, आपके लैंग्वेज कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन है, ट्रैवल प्लान और ट्रैवल गाइड, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आगे मैं बताऊंगा किस तरह आपने ये प्रोसीजर स्टेप्स को कंप्लीट करना है बिफोर आपके अराइवल के। और आप आफ्टर आपके अराइवल के कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आफ्टर अराइवल हमारा एयरपोर्ट ट्रांसफ़र के बारे में, आपका कम्युनिकेशन, आपकी जो हॉस्टल होगा, डॉर्मेट्री होगी, उसके बारे में, इनरोलमेंट के बारे में, और आपकी जो तुर्किश लैंग्वेज कोर्स के रजिस्ट्रेशन, रेजिडेंसी परमिट, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, फ़ोन नंबर, बैंक अकाउंट, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जितने भी ये सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर सब कुछ किया जाएगा। सो लेट्स गो टू स्क्रीन, चलते हैं। आप बिफोर अराइवल की बात करते हैं। आपने एक चेकलिस्ट आपने प्रिपेयर करनी है अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो मैं आपको ये डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ बिफोर अराइवल। सो बिफोर अराइवल ये डॉक्यूमेंट्स हैं, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। सबसे पहले ट्रांसलेशन अप्रूवल, उसकी बात करेंगे। सो ट्रांसलेशन अप्रूवल ऑफ डॉक्यूमेंट, किन किन डॉक्यूमेंट्स की चाहिए वो आपको बताते हैं। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होगा जिसकी आपको ट्रांसलेशन चाहिए, वो आपने अब सबसे पहले आपने जो ओरिजिनल है उसका प्रिंट आउट ले लेना है इनविटेशन लेटर का। उसकी फिर आपको ट्रांसलेशन चाहिए। फिर आपको पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट एंड आईडी चाहिए। उसकी जो ओरिजिनल डिप्लोमा है उसकी तुर्किश में ट्रांसलेशन चाहिए, आपका जो डिग्री है उसकी। और उसके बाद आ जाता है आपका जो ट्रांसक्रिप्ट है उसकी एक फ़ोटोकॉपी की जो ट्रांसलेशन चाहिए। फिर उसके बाद आपके हेल्थ रिपोर्ट है उसकी भी उसके तुर्किश जो ट्रांसलेशन है वो चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट जिनका रेड में ऊपर लिखा आ रहा है, इसकी आपको ट्रांसलेशन चाहिए, ठीक है। ये मेजर डॉक्यूमेंट्स है सिर्फ आपके। सो उसके बाद आपका जो हाई स्कूल है उसको आपने ट्रांसलेशन करवा देना है। और उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है ALES एक टेस्ट होता है। अगर आपने प्रीवियसली तुर्की के अंदर स्टडी किया है तो आपको ये फिर चाहिए, वरना ये अगर आपने नहीं स्टडी किया तो ये ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ सकते हैं। अगर आपने कोई GRE टेस्ट वगैरह किया है, रिक्वायरमेंट थी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम की, तो उसके भी आपने करवा देनी है, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन, आप जितने भी आपके आ जाते हैं वो सारे आपने इसमें अटैच कर देने हैं। अगर आपने फ़ॉरेन लैंग्वेज का कोर्स किया हुआ है, जर्मन, इंग्लिश, कुछ भी अगर अरबिक आपने किया हुआ है तो आपने वो कर लेना है। अब स्टूडेंट वीज़ा प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। आपने क्या करना है, हमारा सेकंड स्टेप आया था। आपको एक पासपोर्ट चाहिए, आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो चाहिए, स्टूडेंट वीज़ा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो चाहिए। फिर एक वीज़ा फ़ी है वो आपने पे करनी है। इनविटेशन लेटर है जो स्कॉलरशिप का, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको चाहिए, और मेडिकल रिपोर्ट है ये चाहिए। सो आपने इन सारे डॉक्यूमेंट्स की जो ट्रांसलेशन वगैरह, जितनी भी हेल्थ कार्ड हो, कहाँ से करवाना है आपने, मेडिकल वगैरह सारा आपने जो वीज़ा प्रोसीजर है, नियरेस्ट जो आपकी एम्बेसी होगी उसके पास जाएंगे, वो आपको जो अप्रूव्ड जो इनके डिपार्टमेंट्स है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट अप्रूव हो जाएंगे, अगर तो ये वाले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटो कापीज़ है, और उनकी जो इंक्लूडिंग डिप्लोमा, ट्रांसक्रिप्ट है, और उनकी तुर्किश जो ट्रांसलेशन है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपने लेने हैं और एम्बेसी सबमिट करने हैं। अगर तो आपने प्रीवियस स्टडी किया हुआ है किसी तुर्किश कंट्रीज़ के किसी स्कूल वगैरह से, तो आपका जो हाई स्कूल है आपको सर्टिफिकेट वो आपको चाहिए होता है। अगर आप अपनी कंट्री से में भी ले सकते हैं, अगर आपने तुर्किश में स्टडी किया है जहाँ से आपने वीज़ा अप्लाई किया है, या तुर्की में अगर आप अवेलेबल हैं, अगर वहीं पे हैं तो आप वहाँ से भी अपना ले सकते हैं। अब आपने करना क्या है, अपना जो स्कॉलरशिप का कॉन्ट्रैक्ट है आपने वो साइन करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अब आपके आ गए हैं बिफोर अराइवल के, अप्रूव्ड वाले डॉक्यूमेंट। आपने क्या करना है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है स्कॉलरशिप का वो आपको आ रहा होगा, आपने उसको साइन करना है। आप अपनी कंट्री में, तुर्की में, जिस मर्जी कंट्री में, आपने इसको कॉन्ट्रैक्ट को, अगर आप तुर्की में तो इसको ऑनलाइन आपने इसको सर्च कर लेना है, आपके पास इसकी कॉपी आ जाएगी, इसको प्रिंट आउट निकाल लेना है। अब वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसीजर में क्या जाता है, आपने स्कॉलरशिप साइन करने, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद, क्योंकि जो रिसर्च वाले स्टूडेंट हैं उनको वीज़ा चाहिए, तुर्किश लैंग्वेज के लिए आपको टूरिस्ट वीज़ा चाहिए, रिसर्च वालों को रिसर्च प्रोग्राम का वीज़ा चाहिए, और जो दूसरे स्टूडेंट हैं अंडर ग्रेजुएट, मास्टर्स के लिए, उसको स्टूडेंट वीज़ा चाहिए। तो आपने ये सारे डॉक्यूमेंट जो स्टूडेंट वीज़ा अप्रूव्ड बाय नियरेस्ट डिप्लोमेटिक आपने जो आपका रिप्रेजेंटेटिव वो मैसी होगा उसमें से आपने जाना है, इन डॉक्यूमेंट्स को प्रूव कराना है। तो जितनी जल्दी हो सके आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। विदिन 8 वीक्स के अंदर आपका जो वीज़ा अप्रूवल है वो आपको मिल जाएगा। आपका जो तो डॉक्यूमेंट है, आपने जो विद इन डेट है आपने ट्रैवल करना है, विद वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपने ट्रैवल करना है। और अपनी डॉर्मेटरी के लिए, अपने जो हॉस्टल के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपने पहले से ही आपके हाथ में होने चाहिए, आपने उनका प्रिंट आउट निकाल लेना है,
ठीक है। जो तुर्की में ट्रैवल करने के लिए या तो आप अपना भी टिकट ले सकते हैं या तो आपको टिकट प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी आपको डेट फिजिबल होगी आपसे पूछ लिया जाएगा भाई किस डेट में आपने ट्रैवल करना है, आपको बता दिया जाएगा। अगर आपने खुद ली है तो वहाँ पर जाके आप इसको टिकट को सबमिट करेंगे तो आपके जो पैसे हैं, आपके टिकट के पैसे हैं, आपको वापस मिल जाएंगे, ठीक है। अब आफ्टर अराइविंग आपने क्या करना है, आफ्टर अराइविंग में सबसे पहला जो आपका काम है, आपने एयरपोर्ट से अपने हॉस्टल में कैसे जाना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप वहाँ पे जब एयरपोर्ट पे उतर जाएंगे, आप इस्तांबुल में या किसी में भी अनाकारा किसी भी सिटी में उतरते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई उसका रिप्रेजेंटेटिव जो स्कॉलरशिप है तुर्की का वहाँ पे बैठा होगा। वो आपको सारा A to Z गाइड करेगा किस तरह आपने करना है। वो आपको सारा असिस्ट करेगा अनटिल द अराइवल टू द हॉस्टल, ठीक है। अगर आप कनेक्टेड फ़्लाइट से आ रहे हैं तो आपको कुछ लोकल बसेज़ हैं उसमें ट्रैवल करना पड़ेगा। आपका जो लगेज है अगर तो वहाँ पे कस्टम नहीं है तो आपको मिल जाएगा, अगर कस्टम है तो आपका कलेक्ट नहीं होगा। तो अगर आप किसी कनेक्शन फ़्लाइट से हैं, आपको किसी भी लोकल इनर सिटी जो बसेज़ होती हैं उनसे ट्रैवल करके आप वहाँ पहुँच सकते हैं अपनी जो लोकेशन है, ठीक है। ये आपका प्रोसीजर हो गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, अपने रजिस्ट्रेशन किस तरह करनी है अपने हॉस्टल के लिए। याद रखें कि जो हॉस्टल का जो प्रोसीजर है, आपको सिर्फ जो हॉस्टल में जब आएंगे तो आपको एक ही दफ़ा मौका दिया जाएगा आपका डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करने के लिए। तो आपने सारे डॉक्यूमेंट अपने सबमिट करने हैं और कोशिश करनी है कि इसकी जो डेट है उसको डिले नहीं करना। तो आपको 5 फ़ोटोकॉपी चाहिए पासपोर्ट की अपने रजिस्ट्रेशन के लिए। आपको वो स्टूडेंट ID जो आपका होगा वो चाहिए। अब अगर आपने उसमें रहना है हॉस्टल में, वो बोल रहा है स्कॉलरशिप आपके बारे में आपको एक ही दफ़ा मतलब पे किया जाएगा, स्कॉलरशिप का जो है वो सारा वो खुद पे कीजिएगा। लेकिन अगर आपको सेकंड चांस नहीं प्रोवाइड किया, अगर आपने मिस कर दिया उस चांस को, रजिस्ट्रेशन टाइम पे नहीं की, तो आपको सेकंड चांस बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा, फिर आपको खुद ही अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जब आपने सारे हॉस्टल का हो गया, आपका सब कुछ हो गया, तो आपने करना है यूनिवर्सिटी जाना है, वहाँ पे इंटरनेशनल ऑफिस में जाना है, स्टूडेंट अफेयर जो ऑफिस होता है उसमें जाना है, अपनी यूनिवर्सिटी के जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, ठीक है। आपने यूनिवर्सिटी में अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है, इनरोलमेंट करनी है। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर हैं यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए? आपको जो ओरिजिनल डिप्लोमा है, आपका सर्टिफिकेट है ग्रेजुएशन का, आपको वो चाहिए। फिर आपका जो ट्रांसक्रिप्ट है लीगली अप्रूव्ड, मतलब आपका जो फॉरेन ऑफिस से अप्रूव्ड हुई हुई जो ट्रांसलेशन है वो चाहिए। फिर हाई स्कूल का इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट चाहिए, हाई स्कूल की जो भी आपकी डिग्री है वो चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट भी चाहिए। फिर आपको पासपोर्ट चाहिए, स्टूडेंट वीज़ा, उसकी फ़ोटो कापीज़, आपकी आइडेंटिफिकेशन सारी बतानी है आपने। सो उसके बाद आपके पास है फॉर यूनिवर्सिटी इफ़ रिक्वायर यूनिवर्सिटी फॉरेन लैंग्वेज, अगर आपके पास अगर कोई आपने सबमिट किया था ड्यूरिंग द आप वीज़ा एप्लीकेशन आपका या जो अप्लाई करने के दौरान, आपको वो चाहिए। अगर आपको यूनिवर्सिटी को रिक्वायर्ड है कुछ मतलब रिजल्ट, अगर पहले स्टडी किया हो वो चाहिए, अगर नहीं किया हो तो ये ऑप्शनल है सब कुछ। इफ़ रिक्वायर वाले जो सारे ऑप्शनल हैं। सो तुर्किश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी अगर तो आपने स्टडी किया हुआ है पहले, अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसको सबमिट कर देंगे। उसके बाद आ जाती है 8 फ़ोटोज़ आ जाती हैं आप विद इन लास्ट 6 मंथ्स में आपने ली हो, ठीक है। तो आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये अपने बिल्कुल नहीं भूलने। जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएं आपके पास ओरिजिनल आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। उनकी ट्रांसलेशन कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर नॉट अप्रूव्ड। अगर अप्रूव नहीं है तो आपने जो उसका नियरेस्ट जो ऑफिस होगा तुर्किश का, नोटरी पब्लिक कोई भी होगा, वहाँ से आपने इसको अप्रूव करवा देना है, ठीक है। अगर अब नेक्स्ट प्रोसीजर आता है अपने लैंग्वेज कोर्स के लिए, अपना C1 जो लेवल है उसको तुर्किश लैंग्वेज का कोर्स है, आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है। तो अगर तो आपको तुर्किश आपने पहले का स्टडी किया हो तो डायरेक्ट आप सर्टिफिकेट वगैरह कोई है तो आप डायरेक्ट अपनी एजुकेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ पे तुर्की के अंदर अपने डिपार्टमेंट के अंदर। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको ये जितना भी तुर्किश जो लैंग्वेज का जो क्लासेस हैं, एग्ज़ाम है, वो आपको देना पड़ेगा। वो एग्ज़ाम के लिए आपको अगर आपको लैंग्वेज भी नहीं है, आपके पास सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं है, तो आपको ये जो कोर्स है ये तकरीबन 8 मंथ का कोर्स होता है, ये आपको सारा करना पड़ेगा। और इसकी आप डायरेक्ट जो तुर्की की जो वेबसाइट है स्कॉलरशिप की, आप उस पर जाके अपने यूनिवर्सिटी के सेंटर में जाके उस पर रजिस्ट्रेशन करके आपको ये 7 से 8 मंथ का कोर्स है, ये आपको करवा कर आपको फिर एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके बाद आपकी जो स्टडी है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसकी सारी फ़ी पे की जाएगी स्कॉलरशिप की तरफ से, ठीक है। आपको C1 लेवल रिक्वायर है प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, अगर उसको आपने अपने इंस्टीट्यूशन में सबमिट करना है। अब रेजिडेंसी प्रोसीजर आ जाता है, आपने किस तरह अपनी जो रेजिडेंसी ID है आपको प्रोवाइड करनी है, आपको किस तरह वहाँ पे आपको लीगली आप वैलिड होंगे। सो आपने करना है, आपने रेजिडेंसी परमिट इशू फॉर 1 ईयर कर किया जाता है लैंग्वेज कोर्स के लिए।
और 2 ईयर किया जाता है अगर आपने मास्टर करना है, 4 ईयर किया जाता है अगर अंडर ग्रेजुएट आपने डिग्री करनी है, और पोस्ट डॉक्ट के लिए भी 4 साल के लिए आपको किया जाता है। आपको 90 डेज़ के अंदर जो आपकी एप्लीकेशन है रेजिडेंसी वो फाइनलाइज हो जाएगी। आपको 90 डे आफ्टर द 90 डेज़ आपको इशू हो जाएगा। आप लोग अपॉइंटमेंट के लिए आपको करना क्या है, आपको जो वेबसाइट है ये लिखी हुई है EII के जो लिखी हुई है सारी वेबसाइट आपने लिख कर इस वेबसाइट पर जाके आपने इसको फॉर्म है जो रेजिडेंसी फॉर्म है उसको कम्प्लीटली फिल करना है। ठीक है, आपने वो बता रहा है कि भाई आपने जो एड्रेस है आपका आपने बिल्कुल करेक्ट लिखना है जहाँ पे आपकी रेजिडेंसी है, रूम नंबर वगैरह, क्योंकि वो उसी पर बाय मेल आएगा आपको। ठीक है, आपके जो एड्रेस है उस पर आपको आपका रेजिडेंसी परमिट आएगा। आपने जो डॉक्यूमेंट्स है ध्यान से अपलोड करने हैं ड्यूरिंग द एप्लीकेशन। जब आप ये रेजिडेंसी परमिट के लिए फिल कर रहे हो, रिजर्वेशन डेट जो आपको दी जाएगी आपने उसी रिजर्वेशन जो डेट है उस पर आपने वहाँ पर जाना है और अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। और आपको अगर आप जब तक ये आपको इशू नहीं होता, आपको लीगल राइट है, आप वहाँ पे रह सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं है। जब तक आपका विद इन 90 डेज अगर आपका परमिट नहीं इशू होता तो आपको वो दिया जाएगा, लीगल राइट होगा आपको। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर हैं इसके लिए, तो आपका जो मतलब 4 फ़ोटोज़ आपको चाहिए, आपको आपका पासपोर्ट चाहिए, और उसके बाद आपको जो पासपोर्ट की फ़ोटो कापी है वो चाहिए। आपको उसके ऊपर एग्ज़िट और एंट्री डेट तुर्किश के अंदर जब आपने किया है वो लिखी होनी चाहिए। तुर्किश एप्लीकेशन फॉर्म है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म वो चाहिए, रेजिडेंशियल परमिट फ़ी आपने पे करनी है, आपका जो डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन है वो चाहिए। वो बता रहा है अगर आप अपने डॉक्यूमेंट अगर आपने लूज़ कर दिए, अगर आपका पासपोर्ट वगैरह गुम हो गया तो आप रिन्यू कर सकते हैं विद इन 50 डेज़। वहीं से नियरेस्ट अपने किसी भी डिपार्टमेंट से या कोई एम्बेसी वगैरह आपके नज़दीक होगी जिस भी सिटी में आपने कर लेना है। आपने इसको रिन्यू करना है विद इन यू कैन अप्लाई फॉर एक्सटेंशन रेजिडेंसी परमिट 60 बिफोर, मतलब 60 दिन एक्सपायरी से पहले आपने इसको अप्लाई करना अगर आपका एक्सपायर हो रहा है। ठीक है, अब आपको जो रेजिडेंसी आईडी है, आपका जो आईडी नंबर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ये आपका जब जैसे ही आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई जब एक्सेप्टेंस आपकी हो जाती है वो ये आपको ऑटोमेटिक जो है आपका क्रिएट कर दिया जाता है। आपके रेजिडेंसी जो परमिट के ऊपर है आपका जो ये आईडी नंबर है जिसको हम CNIC भी कहते हैं, वो आपको प्रोवाइड ऑलरेडी किया जाता है। अब आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवानी है, आपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाना है, वहाँ से आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिल जाएगी। अब हेल्थ इंश्योरेंस का यहाँ पर क्या हिसाब है कि अगर तो आप किसी गवर्नमेंट वगैरह इदारे से या इस तरह के वहाँ से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं कोई, तो आपको फ्री किया जाएगा, वरना आपको एक फ़ी पे करनी पड़ेगी, आपको सपोर्टिव फ़ी जो है आपको पे करनी पड़ेगी। अब आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, उसके पास किसी भी रिप्रेजेंटेटिव का जो तुर्किश का उसका आपको होगा स्कॉलरशिप का, वो आपको बता देगा। अब पब्लिक हॉस्पिटल में बता रहा है आपको कंट्रीब्यूशन, प्राइवेट में कंट्रीब्यूशन फ़ी पे करनी पड़ती है, 20% हो सकती है आपकी, वो 15% हो सकती है, वो आपको पे करनी पड़ेगी। अगर तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वहाँ पे आपकी ज़ीरो फीस है। अगर आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो एक्टिवेट नहीं हो रही है, आपको कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है, आपका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना, नियरेस्ट सोशल इंश्योरेंस सेंटर होगा वहाँ से जाके अपना जो KPI है वो अप्रूव करवा लेना है। ठीक है, अभी बैंक अकाउंट आ जाता है। आपको जो स्कॉलरशिप की अमाउंट है वो आपके अकाउंट में हर मंथ की 25 को ट्रांसफ़र की जाती है। काफ़ी बैंक है वहाँ पे आपने जाके अपना पासपोर्ट वगैरह, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स आपका मतलब रेजिडेंसी परमिट होगा या इस तरह के आपके डॉक्यूमेंट है उसको एक्टिवेट, अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, आपका डोरमेट रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट ले जाएंगे, स्टूडेंट सर्टिफिकेट आपके पास है वो ले जाएंगे। तो ये डॉक्यूमेंट लेके जाके आप उसको देंगे, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट देंगे, आपकी जो अकाउंट है वो आपके नाम पे ऊपर कर दिया जाएगा। हर 25 को मंथ की एंड पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी आपकी जो फीस होगी। अब कुछ रिकमेंडेशन है, आपको ऑलवेज़ कैरी योर पासपोर्ट। जनरल चीज़ें हैं, जब भी आप ट्रैवल करते हैं कहीं किसी आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो आप गवर्नमेंट ऑफिस का टाइम ये है 9 से 17 है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह रिपोर्ट करनी है तो नियरेस्ट अपने जो बता रहा है अपने रिगार्डिंग सबसे पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपका जो कॉल जो बताया जाएगा, और तुर्की जो नंबर लिखा हुआ है आप यहाँ पे जो एमरजेंसी नंबर है आपने इस पर कॉन्टैक्ट करना है स्कॉलरशिप का, क्योंकि आपका जो सारा जो स्कॉलरशिप का मामलात हैं सारे वो यही डील करते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम है वो सारा सॉल्व करते हैं। आपका नेम वगैरह वो बोल रहा है बिफ़ोर अराइविंग इन तुर्की आपने पासपोर्ट का और सारा जहाँ पे नेम है आपका हर डॉक्यूमेंट पे डिग्री पे सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका सेम नहीं है तो बिफ़ोर अराइविंग टू तुर्की आपने उसको सेम कर लेना है, मतलब फॉरेन ऑफिस या पासपोर्ट ऑफिस में जाके जहाँ पे जो भी आपने चेंज करवाना है उसको करवा लेना है। वो बोल रहा है कि आपको थोड़ी बहुत तकलीफ़ होगी पहले मतलब तुर्किश लैंग्वेज का, लेकिन अगर आप कोर्स वगैरह कर लें
तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी और तुर्किश बहुत ज़्यादा वेलकम पीपल हैं, आपको वहाँ पे किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। डोंट हेजिटेट टू शेयर योर प्रॉब्लम और पीपल अराउंड यू। जितना कम्युनिकेशन हो सके आपने उतना कम्युनिकेशन करना है। और फिर फ्री फील टू यूज़, आपने जो कम्युनिटी होती है आपकी स्कॉलरशिप की उसमें आपने फुली एक्टिव रहना है। तो इस तरह ये आपका स्कॉलरशिप का एंड तक, स्टार्ट से एंड तक वो सारा प्रोसीजर है। पहले वीडियो बनाई है उसमें भी आप देख सकते हैं, आपको बताया हुआ है। ये सेकंड और लास्ट वीडियो है इसका स्टडी इन तुर्की स्कॉलरशिप के बारे में। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। जो प्रीवियस वीडियो उसका भी मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपने सारा ये देख लेना है।